आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर। इससे पहले मैंने आपको 2 चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं सामाजिक इतिहास से महाभारत के विशेष संदर्भ में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखना है। और देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं व्हाट्सअप में भी और कमेंट भी करते हैं, क्या सर 30 क्वेश्चन ही किसी एक चैप्टर से अगर हम लोग पढ़ ले या 40 क्वेश्चन पढ़ ले तो वही एग्ज़ाम में आएंगे, उसी के अंदर से आएंगे। देखिए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन देखा जाए अगर एक एक चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चन कितने हैं आपके एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में, तो एक एक चैप्टर से लगभग 3 से लेकर 4, किसी में 3 है, मतलब एक चैप्टर से जो फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो 3 क्वेश्चन आएंगे लगभग, या 4 भी आ सकते हैं या 2 भी आ सकते हैं। मैक्सिमम देखा जाए तो 4 और मिनिमम कम से कम 2। तो ये अगर एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, हम लोग कवर कितना कर रहे हैं? लगभग 20 से 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। और अगर थोड़ा बहुत आप लोग एनसीईआरटी पढ़े होंगे पहले तो 100% आप लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, लेकिन आपको रिवीजन रेगुलर करना होगा तभी पॉसिबल है। वरना वहाँ पर ऑप्शन क्या होता है, जैसे आप ऑप्शन देखोगे आंसर गलत हो जाती है। तो ये सब बातें आप लोग ध्यान से रख कर आप रिवीजन कीजिए, 100% आपको जरूर अच्छा मार्क्स आएगा एमसीक्यू क्वेश्चन में। तो अगर आप आंसर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में भी जवाब देते जाना है। यहाँ पर देखिए, एक एक क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं आपको, और सभी का आप लोग अच्छे तरीके से जवाब दीजिएगा। नहीं जानते हो तो फिर मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। पहला प्रश्न क्या है आपका, यहाँ पर देखिए ध्यान से, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा, यहाँ पर लिखा है 8, ठीक है, 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आंसर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप भी करते जाइएगा। टाइप करने के लिए मैं हमेशा एवरी वीडियो में इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको याद रहेगा वो क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। हाँ, कमेंट को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट आते हैं, कुछ क्वेश्चन जिसका आंसर मैं पूछता हूँ स्टूडेंट से, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ही बहुत सारे स्टूडेंट देते हैं उसका जवाब। ये हमको बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन क्या आपका, प्रथम, दूसरा 52वें, या फिर तीसरा 102वें, या फिर 100वें। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 102वें, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अंबालिका किसकी पत्नियां थी? यहाँ पर देखिए टोटल 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपका चित्रांगद, दूसरा आपका विचित्रवीर्य, तीसरा आपका पांडु, चौथा आपका दुर्योधन। तो इनमें से कौन सा उत्तर होगा? इनमें से जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी, विचित्रवीर्य, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी, कौन सी संतान थी? पांडु, धृतराष्ट्र, या विदुर, या फिर ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी महर्षि व्यास के द्वारा उत्पन्न संतान थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते नेक्स्ट, 4th नंबर, घटोत्कच किसका पुत्र था? युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन, या फिर भीम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, भीम। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट 5 नंबर। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? आर्स, गांधर्व, या फिर यहाँ पर हो जाएगा गंधर्व, या फिर राक्षस, या फिर देव। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, गंधर्व। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी जो थी वो किसकी पत्नी थी, यह आपको बताना है। अर्जुन की, नकुल की, या सहदेव की, या इन सभी की। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, इन सभी की, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, कर्मन येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? ये जो श्लोक मैंने अभी पढ़ा, ये श्लोक प्रथम, द्वितीय, या तृतीय, या चतुर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय अध्याय में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 नंबर, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् जो भगवत गीता है उसके महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, या इन सभी ने। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इन सभी ने। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन तक चला था? ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, 18 दिनों तक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, गंगापुत्र किसे कहा जाता था? आपको बताना है गंगापुत्र किसे कहा जाता था? अर्जुन को, विदुर को, भीष्म को, या फिर पांडु को। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी भीष्म को कहा जाता था गंगापुत्र। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 नंबर, ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े? शक के साथ, पहल्लव के साथ, कुषाण के साथ, या हुन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, शक के साथ। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है,
महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? आदि पर्व में, भीष्म पर्व में, या फिर शांति पर्व में, या फिर इनमें से सभी? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, शांति पर्व में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपका, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र? तो ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, शूद्र। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चंडाल अस्पृश्य, अस्पृश्य मतलब होता क्या है? छुआछूत। ठीक है, चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे, यानी चंडाल को छुआछूत नज़र से देखा जाता था। जब वे भी नगर में आते थे उन्हें लकड़ी की आवाज़ करके आना पड़ता था। जब वे किसी भी नगर में आते थे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में आते थे, तो लकड़ी की आवाज़ करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। सोच लीजिए कितना घटिया भेदभाव करते थे। यह कथन किसका है ये आपको बताना है, फाहियान का, मेगास्थनीज का, कौटिल्य का, या फिर ह्वेन-त्सांग का? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मेगास्थनीज का। आगे देखते हैं नेक्स्ट 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, दुर्योधन की माँ कौन थी? गांधारी, कुंती, माद्री या सत्यवती? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, गांधारी। आगे देखते हैं नेक्स्ट 16 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी? एकनाथ, नामदेव, तुकाराम या फिर मानेश्वर? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी मानेश्वर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 17 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में या फिर हिंदी में? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत में। आगे देखते हैं नेक्स्ट 18 नंबर। महाभारत की रचना किसने की ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, वाल्मीकि, मनु या फिर याज्ञवल्क्य या फिर वेदव्यास? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या आपका, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 4, 6, 8 या फिर 9? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो महाभारत में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख है? 4, 6, 8 या फिर 9? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 8 प्रकार के। आगे देखते हैं नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 15, 16, 17, 18? तो ये आपका तकरीबन 18 दिनों तक चला था। ठीक है, याद रखिएगा। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन मैं आपको जो करवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन करवाता हूँ आपको अगर विश्वास नहीं होता है तो आप मॉडल पेपर जो जारी हुआ था उस मॉडल पेपर में मैच कीजिएगा। मेरे द्वारा करवाए हुए वो सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा करवाए हुए क्वेश्चन के अंडर में ही आया था। तो जब मॉडल पेपर जो जैक जारी करता है तो उसी प्रकार तो ही उसी पैटर्न में आपका ऑफिशियल एग्जाम का भी पेपर तो जारी होगा। तो सोचिए क्यों नहीं मैच करेगा, एकदम 100% मैच करेगा। बस आपको रेगुलर मेरे चैनल से जुड़े रहना है, 100% आपको सफलता मिलेगी। ऐसे तो आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिलेंगे जहां पर हज़ारों रोज़ आपको MCQ क्वेश्चन करवाएंगे, लाइव करवाएंगे या वीडियो के माध्यम से। लेकिन आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह वीडियो के साथ।